हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों अपनी हिस्ट्री की एनसीईआरटी सीरीज़ में हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी के हिस्ट्री के बुक को शुरू किया था, जिसमें हमने अभी तक 3 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। आज हम चौथे चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम भारत की सांस्कृतिक जड़ों के बारे में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे चैप्टर के दौरान आप मेरे से जुड़े रहेंगे और इस चैप्टर के ख़त्म होते होते तक आप इस स्थिति में पहुँच जाएंगे कि वर्तमान में जो भारत की सामाजिक संस्कृति है, जो इंक्लूसिव हमारा कल्चर है, उसके बारे में आप जान पाएंगे कि ये इंक्लूसिव कल्चर कैसे हजारों वर्षों के विकास का परिणाम है। इस सामाजिक संस्कृति के विकास में ना केवल हमारे मुख्य समाज की मुख्य धारा में रहे वर्गों ने योगदान दिया, बल्कि लोक और जनजातीय परंपराओं ने भी हमारे समाज को इस वर्तमान स्वरूप में बदलने में अपना योगदान दिया है। तो इस चैप्टर के माध्यम से दोस्तों हम वेदों के बारे में जानेंगे, फिर वैदिक दर्शन के बारे में जानेंगे, वैदिक दर्शन के अलावा भी और भी जो भी दर्शन है उनके बारे में जानेंगे, और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि किस तरीके से जनजातीय परंपरा ने भारत की संस्कृति को एक स्वरूप देने में अपना योगदान दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले एक सुभाषित से हुई है, जिसमें ज्ञान के महत्व को बताया गया है। इसमें ज्ञान के बारे में कहा गया है कि ज्ञान ना तो चुराया जा सकता है, ना इसको कोई शासक छीन सकता है। ज्ञान कोई बोझ नहीं है, लेकिन इसका अपना कोई भार भी नहीं है। ज्ञान ऐसी चीज है जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि ही होती है, और ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो इस बात को यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। उसके बाद आपको ये अलग अलग तस्वीर देखने को मिलती है, जिसमें सॉरी, बुद्ध की तस्वीर है ये, और ये अलग अलग शैलियों में निर्मित है, अलग अलग निर्माण सामग्रियों से निर्मित है। तो ये आप देख सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। सब इस चैप्टर में हम जानेंगे वेद क्या है, और वेदों में जो संदेश दिए गए हैं मानव समाज के लिए, वो संदेश क्या है। फिर हम देखेंगे कि प्रथम सहस्राब्दी बीसीई में भारत में कौन कौन से नए दर्शन उभरे जो वैदिक दर्शन से अलग थे, और फिर इन नए दर्शनों के मूल सिद्धांत क्या थे, इनको भी जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा। तो इन सवाल के संदर्भ में जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो हमारी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम इस चैप्टर को सीधा शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संस्कृति जो है, ये किसी भी अनुमान के अनुसार अलग अलग विद्वानों ने भारतीय संस्कृति के बारे में अलग अलग अपनी राय बताई है, इसका कालखंड अलग अलग बताया है। तो किसी भी अनुमान के अनुसार जो भारतीय संस्कृति है, वो लगभग हजारों वर्ष पुरानी है। भारतीय संस्कृति एक वृक्ष के समान है, जिसमें कई सारी जड़ें हैं, और उसमें उन जड़ों में भी कई सारी शाखाएं हैं। अब ये जो जड़ें हैं, ये एक सामान्य तने को पोषण देती है, और इस तने से अनेक शाखाएं निकलती है जो भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती है। ठीक है, तो ये आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये भारत की संस्कृति, अगर ये एक पेड़ है, तो इस संस्कृति में जो बौद्ध हैं, कला है, संस्कृति है, जीवन यापन है, अलग अलग जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें भारतीय संस्कृति की शाखाओं के रूप में है। ठीक है, अब इनमें से आप कुछ शाखाओं के बारे में यहाँ देख सकते हैं कि वो कला है, साहित्य है, विज्ञान है, चिकित्सा है, धर्म है, शासन पद्धति है, और मार्शल आर्ट्स आदि है। तो ये कुछ शाखाएं हैं जो भारतीय संस्कृति रूपी वृक्ष में लगी हुई हैं। फिर कुछ ऐसे दर्शन भी हैं जिनसे हमारा तात्पर्य होता है उन व्यक्ति विचारकों के समूह से जो मानव जीवन और विश्व आदि के बारे में एक समान विचार रखते हैं। तो ऐसे दर्शन भी हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। अब देखिए कि पुरातत्व विज्ञानियों और विद्वानों ने भारतीय संस्कृति की कुछ जड़ों को हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता की ओर ढूंढा है। अब देखिए, जब सिंधु सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तो उससे पहले भारतीय इतिहास का जो आरंभ है, वो सिकंदर के भारत आगमन के साथ माना जाता था। उससे पहले के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो जब पुरातत्व विज्ञानियों ने सिंधु सभ्यता की खोज की, हड़प्पा सभ्यता की खोज की, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति की जड़ों को हड़प्पा सभ्यता तक ढूंढा। और आगे चलकर हम देखते हैं कि समय बीतने के साथ साथ भारत में सैकड़ों प्रकार के जीवन दर्शन भी उभरते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ प्रारंभिक दर्शनों के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने वर्तमान में जो भारत की विविधता में एकता वाला व्यक्तित्व है, उसको एक आकार दिया है। इन्हें और इनकी जड़ों को हम समझेंगे, यानी कि इन्हीं आगे प्रारंभिक दर्शनों के बारे में हम जान के समझेंगे कि आज हम जिस इंडिया अर्थात भारत की बात करते हैं, तो उसको हम किस तरीके से देखते हैं कि ये इंडिया और भारत बना। और इंडिया और भारत को भली-भांति समझने के लिए इन प्रारंभिक दर्शनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।
तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं वेद और वैदिक संस्कृति के बारे में। तो इस वेद और वैदिक संस्कृति में सबसे पहले हम देखेंगे कि वेद आखिर हैं क्या। तो दोस्तों वेद जो शब्द है वो संस्कृत धातु विद से बना है। इसका अर्थ होता है ज्ञान। अब देखिए, मैंने लास्ट चैप्टर में आपसे ऋग्वेद का जिक्र किया था और वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि वास्तव में जो है वो ऋग्वेद के अलावा भी 3 वेद हैं। तो टोटल कितने वेद हो गए? 4। तो ये 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिला के वेद त्रयी कहा जाता है। तो ये जो वेद हैं दोस्तों, ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और वस्तुतः विश्व के भी सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। अब विश्व के अन्य प्राचीन ग्रंथों में आप ज़ेंदा अवेस्ता का नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्राचीनतम ग्रंथ मानी जाती है। अब देखिए, ये जो वेद हैं इसमें बहुत सारी ऋचाएं लिखी हुई हैं। ये ऋचाएं और कुछ नहीं, ये कविताएं और गीत हैं जो प्रार्थना के लिए, ये प्रार्थनाएं हैं। ये ऋचाएं क्या है? ये प्रार्थनाएं हैं जो कविता और गीतों के रूप में लिखे हुए हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि वेदों में जो ये ऋचाएं हैं वो लिखित रूप में नहीं थी, इनका मौखिक पाठ किया जाता था। ये ऋचाएं सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई। वेदों में जो ऋग्वेद में हम जिन ऋचाओं की चर्चा पाते हैं, इन ऋचाओं की रचना जो है वो सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई। अब सप्त सिंधु क्षेत्र के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, सिंधु नदी से पूर्व की तरफ, उसको ईरानियों ने सबसे पहले ईरानियों ने उसको हिंदू कहा था। ऋग्वेद में इसी क्षेत्र को सप्त सिंधु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो सप्त सैंधव क्षेत्र में इन ऋचाओं की रचना की गई थी। अब देखिए, ये कहना कठिन है कि ऋग्वेद की रचना आखिर कब हुई, लेकिन अगर विशेषज्ञों ने जब इसकी जांच की तो फिर इसकी रचना वो जो है वो 5वीं से दूसरी सहस्त्राब्दी बीसीई के बीच किया जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से स्मृतिबद्ध किए गए, यानी कि याद किए गए और फिर मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के पीढ़ी दर पीढ़ी आगे संप्रेषित किए गए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमने वेद के बारे में देखा, स्पेशली ऋग्वेद के बारे में देखा। अब देखिए, जो भी वैदिक ऋचाएं थी उनकी रचना जो है वो ऋषियों और ऋषिकाओं, यानी कि पुरुष ऋषि और महिला ऋषि, इन दोनों के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। ठीक है, अब ये जो ऋचाएं हैं, ये ऋचाएं अनेक देवी देवताओं, जैसे इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, वरुण हो गए, मित्र हो गए, तो अनेक देवी देवताओं को काव्यात्मक रूप से संबोधित करती थी। यानी इन ऋचाओं के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या समुदाय देवताओं को काव्यात्मक रूप से संबोधित करता था और फिर इन दृष्टाओं के साथ मिलकर देवों ने मानव जीवन और ब्रह्मांड में रीति या सत्य और क्रम को बनाए रखा, ऐसा माना जाता है। अब देखिए, जो आद्य ऋषि और ऋषिकाओं ने देवताओं और देवियों को के लिए ऋचाओं की रचना की थी, तो उन ऋषि और ऋषिकाओं ने देवताओं और देवियों को अलग नहीं माना बल्कि एक ही माना। अब जैसा कि एक प्रसिद्ध ऋग्वेद की ऋचा में कहा गया है, एकम सत विप्र बहुधा वदंती, अर्थात जो परम सत्य है वो एक ही है, किंतु मनीषी, मनीषी का मतलब दोस्तों होता है ज्ञानवान व्यक्ति या फिर विद्वान। तो परम सत्य एक ही है, लेकिन विद्वान इसे अलग अलग नाम देते हैं, इसे अनेक नाम देते हैं। तो ये ऋग्वेद में कहा गया है, जो इस बात को बताता है कि देवता और देवियों को जो जो ऋषि और ऋषिकाओं ने ऋग्वेद के ऋचाओं की रचना की है वो अलग नहीं मानते थे, वो एक ही मानते थे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, इस पे भी हम नजर डाल लेते हैं कि यूनेस्को ने 2008 में मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत के अनुपम कोटि के रूप में वैदिक पाठशैली के इस सुव्यवस्थित संप्रेषण को इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी थी। दोस्तों यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यह क्या करता है? राष्ट्रों के बीच में आपसी संवाद को बढ़ावा देता है, विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, वैदिक दर्शन में जो है कुछ मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। अब चूंकि जो वैदिक दर्शन है इसको पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसको वैश्विक दर्शन भी कहा जाता है। तो इस वैश्विक दर्शन में कुछ मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, जो कि सत्य से आरंभ हुई, और ये सत्य कुछ और नहीं, ये ईश्वर का दूसरा नाम था। तो ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में भी लोगों के बीच एकता का आह्वान किया गया है। देखते हैं, ऋग्वेद में यह कहा गया है कि साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर बोलें, एक हो हमारा मन, हमारे विचार मिले,
एक हो हमारा उद्देश्य, एक हो हमारा हृदय, हमारे विचार एक हों, अतः हम सभी सहमत हों। तो ये इस श्लोक के माध्यम से देखिए, इस संस्कृत के श्लोक का हिंदी में ये अर्थ लिखा गया है। तो इस श्लोक के माध्यम से ऋग्वेद जो है वो लोगों के बीच एकता को स्थापित करने की बात करता है। तो अब ये हमने वेद के बारे में देखा कि वेद क्या है। अब हम बात करेंगे दोस्तों वैदिक समाज के बारे में। देखिए, जिस तरीके से वर्तमान समाज कई समूहों में विभाजित है, उसी तरीके से वैदिक समाज में विभिन्न जनों में संगठित था। विभिन्न जनों के में की बात करें तो ऋग्वेद में 30 से ज्यादा जनों की सूची दी गई है। इनमें से कुछ के नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे। इनमें भरत थे, पुरु थे, कुरु थे, यदु थे, तुर्वश आदि थे। और जो प्रत्येक जन था वो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग के एक विशेष क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा ज्ञान हमें नहीं है कि जो वैदिक समाज था उसमें जन अपने समाज का शासन कैसे चलाते थे। लेकिन वेदों में राजा, सभा और समिति जैसे कुछ शब्दों के माध्यम से इसका संकेत मिलता है कि वहाँ का शासन किस तरीके से चलता होगा, क्योंकि सभा और समिति ये दोनों शब्द जो है वो सामूहिकता को इंगित करते हैं। फिर वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों का उल्लेख है, जैसे किसान, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, आरोग्यकर्ता आदि। देखिए, ये जो आरोग्यकर्ता होते थे ये पारंपरिक प्रथाओं का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति की बीमारियों को ठीक करने का काम करते थे। तो इसको आरोग्यकर्ता कहा जाता था। तो ये हमने वैदिक समाज के बारे में बात की। अब जरा हम वैदिक दर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वैदिक संस्कृति में जो यज्ञ होता है वो विकसित होते। सबसे पहली बार यज्ञ की संकल्पना वैदिक संस्कृति में ही निकल के आती है। यज्ञ में विभिन्न देवों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति या तो व्यक्तिगत या फिर सामूहिक हित के लिए प्रार्थना किया जाता था। ठीक है, अब ये दैनिक अनुष्ठान सामान्य रूप से प्रार्थनाओं यथा अग्निदेव को आहुति और प्रार्थना के रूप में होते थे, किंतु ये अनुष्ठान समय के साथ और अधिक जटिल होते चले गए। कहने का मतलब कि जो यज्ञ होता था वो दैनिक तौर पे भी होता था और विशेष अवसरों पे भी होता था। तो लोग रोज ही देवी देवताओं की पूजा करते, अग्निदेव को आहुति देते, अग्निदेव की प्रार्थना करते। लेकिन जैसे जैसे वैदिक समाज आगे की ओर बढ़ता गया, इस समाज में ये अनुष्ठान जो थे, वैदिक अनुष्ठान, ये समय के साथ और ज़्यादा जटिल होते चले गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि जब मैं आपको ऑप्शनल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वैदिक समाज जब आगे की तरफ बढ़ता है तो ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व है वो बढ़ता है। उसके पश्चात ब्राह्मणों ने इन जो वैदिक अनुष्ठान होते हैं उनको ज़्यादा जटिल बना देते हैं वो। ठीक है, तो इसको मैं आगे आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप बस ये जानिए कि वैदिक समाज जो है वो समय के साथ साथ और अधिक जटिल होते चले गए, और जो वैदिक अनुष्ठान थे वो उसी समाज के साथ भी जटिल होते चले गए। ठीक है, अब फिर देखते हैं हम उपनिषद के बारे में। जो उपनिषद है दोस्तों, ये वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर ही रचे गए हैं, लेकिन इसमें कुछ नई संकल्पनाएं प्राप्त होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि पुनर्जन्म की चर्चा आती है। पुनर्जन्म का मतलब होता है एक बार मृत्यु के बाद बार बार जन्म लेना। फिर कर्म की बात आती है। एक दर्शन जिसको हम सामान्यतः वेदांत के नाम से जानते हैं, उसके अनुसार सब कुछ, चाहे वो मानव जीवन हो, चाहे वो प्रकृति हो या ब्रह्मांड हो, ये सब एक ही दैवी तत्व है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। और कभी कभी ब्रह्म को केवल तत्व भी कहा जाता है। तो वेदांत दर्शन ये मानता है, जो कि उपनिषद से निकला है, ये वेदांत दर्शन मानता है कि जितनी भी चीजें हैं इस विश्व में, चाहे वो मानव जीवन हो या प्रकृति हो या ब्रह्मांड हो, वो एक ही दैवी तत्व है जिसे ब्रह्म कहा जाता है। अब दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि ये ब्रह्म, जो ब्रह्म, माफ कीजिएगा, ये जो ब्रह्मा देव है उनसे अलग है। ठीक है, अब दो प्रसिद्ध मंत्रों में इस ब्रह्म की संकल्पना को गहराई से व्यक्त किया गया। जैसे आप देखेंगे कि इसमें कहा गया है अहम ब्रह्मस्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूं, अर्थात मैं दिव्य हूं। तत् त्वम असि, मीन्स कि वह ब्रह्म आप ही हैं। मैं ब्रह्म हूं और वह ब्रह्म भी आप ही हैं। तो यहाँ पे इस वेदांत दर्शन में इस बात की संकल्पना की गई है। देखिए, उपनिषदों में भी आत्मन या स्व की संकल्पना की गई है, जो कि प्रत्येक जीव में निवास करता है, परंतु ब्रह्म का ही स्वरूप होता है। इसका मतलब है कि उपनिषद में एक आत्मा की बात की गई है, लेकिन ये आत्मा जो है ये ब्रह्म का ही एक रूप है। ये आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो उपनिषद के अनुसार इस दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और सब कुछ एक दूसरे पे परस्पर निर्भर है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रार्थना समझाई गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी जीव सुखी रहें।
तो ये प्रार्थना इसके साथ आरंभ होती है और फिर सबके लिए रोग और दुख से मुक्ति की कामना करती है। तो अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया उसमें आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि उपनिषद जो है वो आत्मा की बात करता है। उपनिषद में पहली बार पुनर्जन्म और कर्म की बात उभर के सामने आती है। उपनिषद में हम देखते हैं आत्मा और ब्रह्म की एकता की बात की गई है कि आत्मा तो है, लेकिन आत्मा जो है वो ब्रह्म से अलग नहीं है, वो ब्रह्म का ही एक रूप है। और इसी उपनिषद के सिद्धांतों के आधार पे एक दर्शन उभर के आता है, हम जिसे वेदांत दर्शन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभ में वेदों के अलावा भी कुछ अन्य दर्शनों का विकास होता है। यहाँ पे प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व का मतलब है ईसा के जन्म से लगभग 1000 साल पहले वेदों से भी हट के कुछ अन्य दर्शनों का विकास होता है। अब इन्हीं में से एक था योग, जिसमें योग में किसी भी व्यक्ति की चेतना में ब्रह्म का आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की गई, जिसको हम योगासन कहते हैं। और इन सभी दर्शनों से मिलकर उन आधारभूत विचारों का निर्माण होता है जिन्हें हम आज हिंदू दर्शन कहते हैं। तो देखा हमने कि किस तरीके से पहले वैदिक दर्शनों ने भारतीय दर्शन में हिंदू दर्शन में योगदान दिया। फिर इस वैदिक दर्शन के अलावा हम उपनिषद की बात देखते हैं। फिर उपनिषद के बाद हम देखते हैं योग जैसे अलग अलग दर्शन आते हैं। इसमें अलग अलग विधियों के माध्यम से ब्रह्म आत्मा का बोध कराने की बात की जाती है। तो इन सारे दर्शनों के संयोजन से हमारी जो वर्तमान में हिंदू दर्शन है हमारा, उसका निर्माण हुआ है, उन आधारभूत विचारों का निर्माण हुआ है इन तीनों के मिलने से, इन सारे दर्शन के मिलने से, जिन्हें हम आज हिंदू दर्शन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब देखिए वैदिक दर्शनों के अलावा भी कुछ अन्य दर्शनों का भी आविर्भाव होता है। आविर्भाव का मतलब शुरुआत होती है, आप इसको आसान भाषा में समझें। अब इन्होंने क्या किया, ये जो वैदिक दर्शन के अलावा जो अन्य मत थे, इन्होंने वेदों की प्रभुता को स्वीकार नहीं किया और इन्होंने स्वयं की अपनी पद्धति विकसित कर ली। तो इन्हीं में से एक है बौद्ध मत, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, लगभग 2.5 सहस्त्राब्दी पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने लुम्बिनी में जन्म लिया। ये लुम्बिनी नेपाल में है, सॉरी। फिर उनके जन्म के समय के विषय में विद्वानों में सर्वसम्मति नहीं है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको जब समय रेखा बताया था तो वहां पे 560 BC दिखाया था। कहीं पे आपको ये डेट अलग भी मिल सकता है, लेकिन अभी जो हम बौद्ध मत के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं उसका इस डेट से कुछ खास लेना देना नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि एक कथा के अनुसार जो बौद्ध मत की शुरुआत कैसे होती है हम उसके बारे में देखते हैं। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे जो कि राजमहल में रहते थे। उनती माफ कीजिएगा। तो 29 वर्ष की आयु में जो सिद्धार्थ हैं, वो उन्होंने एक दिन क्या किया, अपने नगर में घूमने के लिए वो अपने रथ में बैठ के बाहर निकले। ठीक है, अपने रथ पे घूम के जब वो बाहर निकलते हैं तो वो कई सारे दृश्यों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले वो देखते हैं एक वृद्ध को, उसके बाद देखते हैं एक रोगी को, फिर एक शव को देखते हैं और लास्ट में वो देखते हैं एक सन्यासी को। तो जब उन्होंने सन्यासी को देखा तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न और शांत लग रहा था। तो इन सब का अनुभव करने के बाद सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन, अपने राजपाट को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, सबको त्याग करने का विचार किया और एक सन्यासी की तरह वो पैदल चलते हुए दूसरे सन्यासी और विद्वानों से मिलते हुए मानव जीवन में दुखों के मूल कारण क्या है, इस बात की खोज में वो अपने पथ पे आगे बढ़ गए। तो बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो जब कई दिनों तक ध्यानरत रहे, उन्हें ज्ञान तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो बोध गया है दोस्तों, ये वर्तमान बिहार में है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3-4 कहानियां हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बौद्ध मत के बारे में सारी चीजें स्पष्ट कर दूं। तो अब जब उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने ये अनुभव किया कि मानवीय कष्ट के जो स्रोत हैं वो अविद्या यानी अज्ञानता और मोह है। तो ये दोनों ऐसे सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से मानव को दुख होता है, मानव को कष्ट होता है। ठीक है, कौन कौन से? अज्ञानता अज्ञानता और मोह, तो ये मानव के कष्ट के स्रोत हैं। फिर इन दोनों कारणों को दूर करने की इन्होंने विधि संकल्पित की। इसके बाद जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वो बुद्ध के नाम से जाने गए, और बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी यानी कि जागृत व्यक्ति। अब आज भी आप जो भी हमारे दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके लिए हिंदी में एक शब्द है प्रबुद्ध।
तो ये प्रबुद्ध शब्द का मतलब वही होता है ज्ञानी या जागृत व्यक्ति। तो ये प्रबुद्ध यही बुद्ध से निकला है। ठीक है, अब देखते हैं कि बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया। उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों के बीच बांटना शुरू किया। उनके उपदेश में हम देखते हैं कि अहिंसा का विचार है। अब अहिंसा का मतलब होता है किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना या नुकसान नहीं पहुंचाना। फिर उन्होंने निष्ठापूर्वक आंतरिक अनुशासन पर बल दिया, यानी अपने आप को नियंत्रण करने पर बल दिया। और उन्होंने इस बात को बहुत ही सरल तरीके से समझाया है यहाँ पे कि जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता। जबकि कई लोग यहाँ पवित्र नदी में स्नान करते हैं, परंतु शुद्ध वही व्यक्ति है जिसमें सत्य और धर्म निवास करता है। फिर युद्ध के मैदानों में हजारों व्यक्तियों पर विजय पाने की तुलना में स्वयं पर विजय पाना अधिक बड़ी उपलब्धि है। तो इन सब बातों से आपको पता चलेगा कि उन्होंने आंतरिक अनुशासन पर बल दिया। फिर हम देखते हैं कि बुद्ध ने संघ की स्थापना की और इस संघ में भिक्षुओं और भिक्षुणियों का जो है उन्होंने रखा। भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय को रखा जो स्वयं को बुद्ध के उपदेशों के पालन और प्रसार के लिए समर्पित कर देते थे। फिर भारत और पूरे एशिया पर बुद्ध का गहरा प्रभाव था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और ये प्रभाव हम आज भी अनुभव करते हैं। आज भी आप चीन में जाएंगे, आज भी आप तिब्बत में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से बुद्ध के उपदेशों का वहाँ पालन किया जाता है। किस तरीके से वहाँ पे भिक्षु भिक्षुणी जो है वो एक समुदाय में रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं और बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हैं। बुद्ध के जो भी बुद्ध ने जिस भी तरीके की संकल्पनाएं प्रस्तुत की उन सब का इस्तेमाल करते हैं। आपने विपश्यना सुना होगा, बहुत लोग विपश्यना में जाते भी हैं। तो ये विपश्यना की जो पद्धति है ये बुद्ध ने ही विकसित की। इसका अंतिम उद्देश्य होता है आत्मनियंत्रण। इसका उद्देश्य होता है मोह से मुक्ति। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। ये कुछ चित्र हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये 1800 वर्ष पुरानी पत्थर की कृति है जिसमें बुद्ध को उपदेश देते दिखाया गया है। ये बुद्ध हैं और ये लोग हैं जो हाथ जोड़ के इनके सामने खड़े हैं और बुद्ध इनको ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति देख सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने बौद्ध मत के बारे में देखा। अब हम जैन मत के बारे में देखेंगे। लेकिन जैन मत के बारे में देखने से पूर्व मैं आपको यहाँ पे जो कहानियां दी गई है उन कहानियों के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले उपनिषद के बारे में आपको बताया था, तो उपनिषद की कई ऐसी कथाएं हैं जिनके माध्यम से ये बताया गया है कि प्रश्न पूछना कितना जरूरी है। चाहे भले ही वो प्रश्न किसी महिला ने पूछे हों, किसी पुरुष ने पूछा हो या किसी बच्चे ने पूछा हो, तो अलग अलग कथाओं के माध्यम से कुछ न कुछ सीख देने की बात उपनिषद में की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज। इसकी चर्चा छांदोग्य उपनिषद में है। अब देखिए, इसमें कहानी यह है कि ऋषि उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा। जब 12 वर्ष बाद श्वेत केतु वापस आता है तो उसके पिता यह अनुभव करते हैं कि जो श्वेत केतु है वो अपने ज्ञान के कारण बहुत अहंकारी हो गया। इसलिए ऋषि उद्दालक ने ब्रह्म के स्वरूप पर उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए उससे प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर श्वेत केतु नहीं दे सका। तो फिर उद्दालक ने उसे समझाया कि किस प्रकार जो ब्रह्म है वो अदृश्य रहते हुए भी सर्वव्यापी है। जहां कुछ भी नहीं है वहां पे भी ब्रह्म है। जैसे बरगद के फल का बीज खोलने पर रिक्त स्थान दिखाई देता है, परंतु इसमें बरगद के वृक्ष का भावी रूप निहित होता है। अथवा जैसे एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो एक ही तत्व ब्रह्म से उसका उद्भव हुआ है। यानी सृष्टि का निर्माण किसने किया है, किससे हुआ है, ब्रह्म से हुआ है। और ये सीख कहकर वो अपनी बात समाप्त कर देते हैं और ये कहते हैं कि सभी में सूक्ष्म तत्व व्याप्त हो, यानी सभी में ब्रह्म व्याप्त है और तुम वही हो श्वेत के। तो ये कहानी है जो इस बात को सिखाता है कि आप कितने भी ज्ञानवानी हो जाए, आपको घमंड नहीं करना चाहिए, आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ब्रह्म के बारे में इस अपने बेटे को उपदेश दिया। फिर एक और है नचिकेता और उसकी ज्ञान पिपासा। इसकी चर्चा कठोपनिषद में है। तो ये कुछ कहानियां हैं दोस्तों, इसके माध्यम से उपनिषद में कुछ बातों को उपनिषद में जो इन कथाओं के माध्यम से कुछ बातों को बताने का प्रयास किया गया है, कुछ सीख देने का प्रयास किया गया है। अब ये जो नचिकेता और उसकी ज्ञान पिपासा की कहानी है इसको देख लेते हैं। देखिए, एक बार एक व्यक्ति यज्ञ के समय अपनी समस्त संपत्ति का दान दे रहा था। तो उसका पुत्र था नचिकेता। उसने पूछा कि वह उसे किस देवता को अर्पित करेंगे, यानी खुद के बारे में उस बच्चे ने पूछा कि वह उसको किस देवता को अर्पित करेंगे। अब नचिकेता ने बार बार ये प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। तो इससे क्रोधित होकर उसके पिता ने उसको कहा कि मैं तुम्हें यम अर्थात मृत्यु के देवता को अर्पित करता हूँ,
इसके बाद नचिकेता यमलोक की ओर निकल पड़ता है और लंबी प्रतीक्षा के बाद वे यमराज से मिलता है। फिर उसके मन में एक ही प्रश्न था कि शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है। अब मैंने देखिए थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उपनिषद में पहली बार पुनर्जन्म की चर्चा हमें देखने को मिलती है। तो उपनिषद में अब ये जो कहानी है इसमें नचिकेता पूछ रहा है कि शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है। तो यम ने तो पहले उसके प्रश्न का उत्तर टालने का प्रयास किया, लेकिन बाद में जब नचिकेता ने बार बार आग्रह किया तो अंततः यमदेव ने उसको प्रसन्न होकर आत्मा के बारे में समझाया कि जो आत्मा है वो सभी जीवों में निहित है। आत्मा का न तो जन्म होता है न इसकी मृत्यु होती है, आत्मा अमर होता है। और इस गहन ज्ञान की प्राप्ति के बाद नचिकेता अपने पिता के पास वापस आ जाते हैं और पिता उनका उल्लासपूर्वक स्वागत करते हैं। फिर ऐसी ही एक कहानी गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ के बारे में। तो दोस्तों, मेरा समझाने का यहाँ पे पर्पस ये है कि अलग अलग कहानी के माध्यम से उपनिषदों ने अपने ज्ञान का प्रसार करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक बौद्ध मत को देख लिया था। अब हम देखते हैं कि वैदिक दर्शन के अलावा बौद्ध मत तो आया ही, बौद्ध मत के साथ साथ एक जैन मत भी आता है जिसके अपने मूल सिद्धांत होते हैं। तो जैन मत जो है वो भी एक महत्वपूर्ण दर्शन है जो उस समय काफी लोकप्रिय हुआ था। दोस्तों देखिए, अगर प्रिसाइसली मैं आपसे बात करूं तो ये जो बौद्ध मत है और जो जैन मत है, ये दोनों ही महाजनपद काल के दौरान ये दोनों ही महाजनपद काल के दौरान आते हैं। तो मैं इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि महाजनपद काल जो कि 600 बीसी से लेके 400 बीसी तक का है। तो इस दौरान ये दोनों मत उभर के आते हैं। इन्होंने वैदिक दर्शन का विरोध किया, जो वेदों में परंपराएं थी उसका विरोध किया। ठीक है, तो देखिए जैन मत के बारे में हम देख रहे थे कि जैन मत एक अन्य महत्वपूर्ण दर्शन है जो कि उस समय काफी लोकप्रिय हुआ था। तो देखते हैं, सिद्धार्थ के गौतम के समान ही राजकुमार वर्धमान जो है वो 6ठी शताब्दी बीसीई में वैशाली जो कि वर्तमान बिहार में है वहां पे उनका जन्म हुआ था। अब 30 वर्ष की आयु में इन्होंने भी अपना घर त्याग दिया और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में ये निकल पड़े। सन्यासी जीवन के अनुशासन का इन्होंने पालन किया और 12 वर्ष बाद इनको अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें महावीर या महानायक के नाम से जाना जाने लगा और फिर इन्होंने भी अपने अर्जित ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक शब्द की चर्चा की है आपसे, वो है जैन। तो जैन शब्द जो 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 है वो जिन से आया है, जिसका अर्थ होता है विजेता। अब ये विजेता किसी क्षेत्र या शत्रु पर विजय नहीं पा रहा है। ये विजेता जो है वो अपने अज्ञानता पर विजय पा रहा है। ये विजेता जो है वो अपने मोह पर विजय पा रहा है। ठीक है, और अपने अज्ञानता और मोह पर विजय पाके उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसी को हम जिन कहा जाता है। तो जैन मत के उपदेशों में भी अहिंसा की बात है, अनेकांतवाद की बात है, अपरिग्रह की बात है। अब ये जो विचार है वो काफी हद तक बौद्ध और वेदांत दर्शन के विचारों को साझा करते हैं, क्योंकि जो कि भारतीय संस्कृति के केंद्र में है। ठीक है, हमारे संस्कृति के केंद्र में ये अनेकांतवाद है, अहिंसा है, अपरिग्रह है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कैसे उपनिषदों का हमारे भारतीय संस्कृति के विकास में योगदान है। किस प्रकार से बौद्ध मतों का या बौद्ध सिद्धांतों का हमारे भारतीय संस्कृति के विकास में योगदान है। किस प्रकार से जैन सिद्धांतों का अभी हमने देखा हमारे भारतीय संस्कृति के विकास में योगदान। तो प्रथम विचार जो कि अहिंसा है, इसके बारे में महावीर ने एक कथन के द्वारा इसको समझाया है कि सभी सांस लेने वाले उपस्थित जीवित संवेदनशील जीवों को मारा न जाए, न ही उनके साथ हिंसा की जाए, न ही दुर्व्यवहार किया जाए, न ही उनको सताया जाए, न ही उन्हें दूर हटाया जाए। तो ये उन्होंने कहा है महावीर ने। अब देखिए, अब यहाँ पे अहिंसा के अलावा अनेकांतवाद और अपरिग्रह, इसको भी यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया। माफ कीजिएगा। अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, अनेकांतवाद का जो अर्थ है वो ये है कि कोई एक पक्ष या दृष्टिकोण का नहीं होना। यानी सत्य जो होता है उसके अनेक पक्ष होते हैं और इसे केवल एक कथन द्वारा पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। दो व्यक्ति हैं, एक है महेश, एक है सुरेश। तो महेश और सुरेश जो है, इन दोनों के लिए सत्य का अर्थ अलग अलग हो सकता है। अगर हम ये बात थोपने की कोशिश करें कि जो सत्य महेश के लिए है वही सत्य सुरेश के लिए भी हो, तो ऐसा इस बात का विरोध करता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद कहता है कि जो सत्य है वो कोई किसी उसको किसी एक कथन के द्वारा पूरी तरह से नहीं समझाया जा सकता। इसके अनेक पक्ष होते हैं।
वहीं जो अपरिग्रह है इसका मतलब होता है असंग्रह, यानी किसी भी चीज, पार्थिव वस्तुओं से दूरी, और स्वयं के जीवन में केवल अनिवार्य वस्तुओं तक ही सीमित रहने की सलाह दी जाती है। यानी हमें जितनी जरूरत है हम उतनी ही चीजों का इस्तेमाल करें, उतनी ही चीजों को अपने पास रखें। अब देखिए किस तरीके से ये जो जैन सिद्धांत है अपरिग्रह, ये किस तरीके से हमारे वर्तमान समय में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनके बैकबोन के रूप में इनको देखा जा सकता है। आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम क्या कहते हैं कि हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम कहते हैं कि हम अपने संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वर्तमान में तो हमारी ज़रूरत पूरी हो ही जाए, साथ ही साथ हम भविष्य में जो पीढ़ी आने वाली है उनके लिए भी संसाधन बचे रहें। अपरिग्रह भी इसी बात की चर्चा करता है कि हमें जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है हम उतनी चीज़ों तक ही अपने आप को सीमित रखें। ठीक है। फिर जैन मत में सभी जीवों, चाहे वो मानव हो चाहे वो अदृश्य जीव हो, इन सब तक आपसी संबद्धता और आपसी निर्भरता पर बल दिया गया है। यानी कि जैन मत में ये कहा गया है कि जितने भी जीव हैं वो सभी आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और वो एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। अब इस बात की पुष्टि वैज्ञानिकों ने भी कर दी है। जब हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे एक जीव अपने आसपास के पर्यावरण से घनिष्ठता संबंधित होता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जातक कथाओं के बारे में लिखा गया है कि जातक कथाएं जो हैं वो कई पीढ़ियों से भारतीय बच्चों और वयस्कों को समान रूप से आह्लादित करती रही हैं। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जो कि बौद्ध आदर्शों को व्यक्त करती हैं। यानी इन कहानियों के माध्यम से जो बौद्ध मत के आदर्श हैं उनको व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। तो एक प्रसिद्ध कथा यह है कि जो बुद्ध वानरों के एक बड़े समूह के राजा होते हैं और फिर वो एक विशालकाय वृक्ष के समीप रहते थे जिस पर एक बहुत ही स्वादिष्ट फल लगा हुआ होता था। अब बुद्ध का यह आदेश था कि इस वृक्ष का कोई भी फल किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक दिन एक पका हुआ फल किसी नदी में जा गिरता है और नदी की धारा के साथ बहकर वह एक राजमहल में पहुंच जाता है। मतलब कि वो किसी को मिलता है और फिर उसे राजमहल में वो लेके जाता है। और जब राजा उस फल का स्वाद चखता है तो राजा उस फल के स्वाद से बहुत सम्मोहित होता है और अपने सैनिकों से इस बात का आदेश देता है कि वो उस फल के वृक्ष को ढूंढ निकालें। फिर लंबे समय तक उसके सैनिक उस वृक्ष को ढूंढते रहते हैं और जब अंततः वह वृक्ष मिलता है तो देखते हैं, तो राजा देखता है कि उस वृक्ष पे बहुत सारे वानर हैं। फिर वो राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इन वानरों को वृक्ष से हटा दो और इस सारे पेड़ के सारे फल तोड़ लिया जाए। अब राजा जो बुद्ध थे वो वानरों के राजा थे, तो उनके पास एक ही विकल्प था अगर वो अपने बाकी वानरों को बचाना चाहते थे कि उनको नदी पार करा दिया जाए। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। तो लेकिन अब क्या है कि वो जो वानर राजा थे बुद्ध, वो आकार में बहुत बड़े होते थे। तो उन्होंने क्या किया, खुद को एक नदी से दूसरे किनारे पर दूसरा जो पेड़ था उसको पकड़ा और अपने आप को पुल बना दिया। और उनके शरीर के ऊपर से होकर बाकी वानर जो है वो नदी को पार करने लगे। इस दृश्य से राजा बहुत प्रभावित हुआ और वानर राज के इस निस्वार्थ बलिदान को उसने देखा। इसके साथ ही उसके दिमाग में भी इस बात का एहसास हुआ कि अगर ये राजा अपने प्रजा के लिए इतना करने को तैयार है, अपने शरीर को उसने पुल बना दिया, तो मुझे भी अपनी प्रजा के साथ अपनी भूमिका पर सोच विचार करनी चाहिए। देख रहे हैं। तो ये जातक कथा थी। फिर ऐसे ही एक जैन कथा है। जैसे कि एक रोहिणी नाम का एक बहुत कुशल चोर था जो कि पकड़े जाने के सभी प्रयासों को विफल कर देता था। अब एक दिन वो महावीर के उपदेश को सुन लेता है और नगर पहुंचने के बाद जब उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसने वो कहता है कि मैं तो साधारण किसान हूँ। लेकिन एक मंत्री ने उसको अपनी पहचान प्रकट करने के लिए एक योजना बनाई। तो और उस योजना के माध्यम से उसको अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने के लिए एक ये प्लानिंग की। तो फिर इस वो उसने क्या किया, रोहिणी ने क्या किया कि महावीर के शब्दों को याद करते हुए मंत्री की योजना से बचने में सफल हो गया। लेकिन बाद में रोहिणी को बहुत पछतावा होता है और वो महावीर के पास जाता है और अपने अपराधों को स्वीकार करता है। फिर उसने जितना भी धन चुराया था सबको वापस कर दिया और फिर वो बाद में भिक्षु बन जाता है। तो ये कहानी बताती है कि किस प्रकार सम्यक कर्म और सम्यक विचारों के महत्व को, सम्यक विचार जो है उनका अपना महत्व है और हर एक व्यक्ति को जीवन में दूसरा अवसर मिलना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे हमने बौद्ध और जैन मत के सिद्धांतों के बारे में देखा, उन्होंने क्या क्या बातें कही उनके बारे में देखा। अब देखिए बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही जो अहिंसा का अर्थ है वो व्यक्ति या जीव के प्रति शारीरिक हिंसा न करने से कहीं ज्यादा है। यानी मारपीट नहीं करना ही अहिंसा नहीं है, अहिंसा का अर्थ इससे कहीं ज्यादा है। इसमें विचारों की हिंसा से भी संयम रखने के लिए कहा गया है। अर्थात किसी के मन में बुरी भावना भी नहीं रखना चाहिए।
अगर आपके मन में किसी के प्रति बुरी भावना आती है तो ये भी हिंसा का एक पार्ट है। तो यदि आप अपने आप को ध्यान से देखें तो हमें ऐसे नकारात्मक विचार सब में अनुभव होते हैं और इन्हें सकारात्मक विचारों में बदलना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर आपके मन में जब कभी नकारात्मक विचार आए तो आप इन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है कि यह नकारात्मक विचार जब आप कभी आपके मन में है तो किसी और के मन में भी आपके प्रति आ सकते हैं। इसलिए अहिंसा से अहिंसा का पालन किया जाना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर में आप महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं को देख रहे हैं, जहाँ पे पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं। अब इनमें से कुछ गुफाएं तो हिंदू दर्शन से संबंधित है, वहीं कुछ गुफाएं जो हैं वो अन्य बौद्ध और जैन मतों से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, बौद्ध और जैन मत दोनों में ही भिक्षुओं और कभी कभी भिक्षुणियों ने भी देश के सुदूर स्थानों की यात्रा की। जो पुरुष होते हैं उनको भिक्षु कहा जाता है और जो महिला भिक्षु होते हैं उनको भिक्षुणी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, देश के अलग अलग स्थानों में घूमकर बौद्ध और जैन मत के जो सिद्धांत थे, जो उपदेश थे, जो ज्ञान थे, उनका प्रसार किया। इन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर नए विहार बनवाए, कुछ ने पत्थरों की गुफाओं में सन्यासी का जीवन भी बिताया। तो अब जब पुरातात्विक खोज में इन विहारों की खोज की गई तो यहाँ पे कई सारे अवशेष भी मिले हैं। यहाँ तक कि कुछ गुफाओं में तो उन भिक्षुओं के नाम भी मिले हैं जो यहाँ पे रहे थे और यहाँ के पत्थरों के बिस्तरों पर सोए थे। ठीक है। अभी इस वाले सेक्शन में ये बात की गई है कि अंग्रेजी में जो बौद्ध है, जो जैन है, इनको रिलीजन घोषित कर दिया गया है, लेकिन बौद्ध कोई रिलीजन नहीं है, एक मत है, एक दर्शन है। ठीक है। और इसका जो अलग अलग पक्ष है, क्योंकि बौद्ध मत का एक दार्शनिक पक्ष भी है, एक आध्यात्मिक पक्ष भी, एक नैतिक पक्ष भी, एक सामाजिक पक्ष भी, एक धार्मिक पक्ष भी। तो अलग अलग पक्षों से जो रिलीजन वर्ड है वो अच्छे से नहीं डील कर पाता है, वो इसके साथ न्याय नहीं कर पाता है। तो अंग्रेजी का जो शब्द है रिलीजन, वो भारतीय सभ्यता के संदर्भ में बहुत सीमित है और हमें सोच समझकर रिलीजन का हिंदी अनुवाद देखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वो उस समय, अब जब बौद्ध और जैन पंथ थे तो उस समय भी अनेक और भी मत प्रचलित थे। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, एक चारवाक दर्शन है जिसको कभी कभी लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि वैदिक दर्शन के अलावा जो बौद्ध और जैन मत थे, उनके अलावा भी कई और सारे मत प्रचलित थे, जिसमें से एक था चारवाक दर्शन, जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। अब चारवाक दर्शन इस बात पर जोर देता है कि यह भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है और इसमें मृत्यु के पश्चात जीवन के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। चार्वाक दर्शन कहता है कि हमें जो दिखता है, हमें जो महसूस होता है, हम जिसको छू सकते हैं, वही एकमात्र सत्य है और मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता। तो इस ऐसा प्रतीत होता है कि चार्वाक दर्शन को बहुत अधिक लोकप्रियता नहीं मिली और समय के साथ वह विलुप्त हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे लोकायत दर्शन का उल्लेख इसलिए किया गया है कि हम यहाँ पे ये दर्शाया जा सके कि बौद्धिक या आध्यात्मिक विश्वास प्रथाओं में बहुत सारी विविधताएं थी। कुछ कुछ मत कुछ बात करते थे तो कुछ मत अलग बात करते थे। तो यही विविधता दर्शाने के लिए यहाँ पे लोकायत की चर्चा की गई है। अब देखिए दोस्तों, वैदिक, बौद्ध और जैन, इन दर्शनों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थी जिसकी चर्चा हमने की, लेकिन इसमें कुछ समानताएं भी थी। जैसे धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, दुख और अज्ञानता के अंत की खोज, ये सारे कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पे इन तीनों मतों में एक क्या समन्वय था। ये तीनों मत इनके खोज में अपने सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। तो वास्तव में जो भारतीय संस्कृति रूपी वृक्ष है, उसका तना या मूल जो है, ये सारे हैं, वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, और ये सब उसके मूल भाग हैं, उस वृक्ष के तना है। और उदाहरण, हमने जिस अध्याय में जिस भारतीय संस्कृति के वृक्ष की चर्चा की थी, उसे वृक्ष के तने के रूप में हम देखते हैं इन तीन दर्शनों को। तो ये हमने देखा दोस्तों कि वैदिक दर्शन के अलावा और कौन से दर्शन थे। अब हम बात करते हैं लोक और जनजातीय जड़ों की। अब देखिए, अब तक हमने जिन सांस्कृतिक जड़ों को देखा है उन्हें कई शास्त्रों में वर्णित किया गया है। वैदिक दर्शन के बारे में वेदों में चर्चा है। बौद्ध दर्शन के बारे में हम देखेंगे कई सारे अलग अलग बौद्ध ग्रंथ हैं। आपको बौद्ध में त्रिपिटक की जानकारी मिलती है। जैन में आप देखेंगे 12 पर्व है, 14 पर्व है, 12 अंग है। तो अलग अलग बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें कि अभी तक हमने जिन भी सांस्कृतिक जड़ों को देखा उनके बारे में वर्णन किया गया है। भारत में इसके अलावा समृद्ध मौखिक परंपराएं भी रही है। इसका अर्थ यह है कि उपदेशों और प्रथाओं के बारे में जो भी ज्ञान होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को अभ्यास के द्वारा आगे संचारित किया गया है। इसमें कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें कि इन धर्मों की बात, इन मतों की जो बातें हैं, इन मतों के जो सिद्धांत हैं, उनको लिखा गया हो।
तो इसमें अनेक लोक प्रथाएं हैं जो आम लोगों द्वारा प्रसारित होती है, और जनजातीय परंपराएं जनजातियों द्वारा प्रसारित होती है। और ये प्रसार किस तरीके से होता है? ये प्रसार मौखिक रूप से होता है, आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि जनजाति आखिर क्या है? तो जनजाति दोस्तों एक सामाजिक इकाई है जो कि एक सामान्य उत्पत्ति के माने जाते हैं। इनकी भाषा और संस्कृति एक समान होती है, और ये आपस में निकट संबंध बनाए रखते हुए सामुदायिकता की भावना में से रहते हैं। और फिर जनजाति में कोई निजी संपत्ति भी नहीं होती। अब देखिए, हमारे प्राचीन भारत में जनजाति कोई शब्द थी ही नहीं। जनजाति जो थी वो केवल अलग अलग जन थी, और ये विशेष परिवेश में रहती थी, जैसे कि वन हो या पहाड़ हो। भारत के संविधान में अंग्रेजों ने इनके लिए ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी का इस्तेमाल किया है, तो वहीं हिंदी में हम जनजाति शब्द का इस्तेमाल देखते हैं। अब देखिए, 2011 के आंकड़ों के अनुसार अधिकांश राज्यों में 705 से ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है। अब इनकी जनसंख्या के बारे में अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंग आपको ये लगेगा कि हमारे देश में जितनी जनसंख्या जनजातियों की है, वो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के टोटल जनसंख्या से भी ज्यादा है। फिर हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जनजातियों का जो मानव वैज्ञानिकों ने जिन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने इसको सभ्य मानवों की तुलना में आदिम या हीन बताया है। लेकिन बाद में जब गहन अध्ययन किया गया, इनकी जटिल संस्कृतियों के बारे में जाना गया, उनके समृद्ध संस्कृतियों के बारे में जाना गया, तो इस प्रकार के पक्षपात पूर्ण विचार जो थे उनको नकार दिया गया। तो देखिए, जैसा कि इस अध्याय में उल्लेख किया गया है कि लोक और जनजातीय परंपरा जो है वो प्रमुख विचारधाराओं, अब लोक और जनजातीय परंपरा के बीच में और प्रमुख विचारधारा जैसे बौद्ध मत, जैन मत, हिंदू दर्शन, इन सब के बीच में निरंतर संपर्क होता रहा है। और दोनों ही दिशाओं में हम देखते हैं देवता हो गए, संकल्पनाएं हो गई, दंत कथाएं हो गई, रीति रिवाज हो गए, इन सब का आपस में आदान प्रदान होता रहा है। ठीक है। अब उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि जो ओडिशा के, आपने पुरी जगन्नाथ का नाम सुना होगा, जिसमें जो कि ओडिशा का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, दुनिया भर से लोग वहां पे आते हैं। तो इस पुरी जगन्नाथ के बारे में ये माना जाता है कि ये जनजातियों के देवता थे, और फिर कुछ जनजातियों में हिंदू देवों को काफी पहले ही अपना लिया गया था, और महाभारत तथा रामायण में उनके अपने रूप हैं। यानी इन जनजातियों के भी महाभारत और रामायण के अपने रूप हैं। तो हम जिस तरीके से महाभारत और रामायण को देखते हैं, जनजाति उस तरीके से नहीं देखते। उन्होंने महाभारत और रामायण के अपने अपने रूप को अपनाया है। आप यह देखेंगे पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर तमिलनाडु तक बहुत अच्छी तरह आप इस बात को देख पाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग उनके रामायण के संस्करण हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके बीच में ये संपर्क बहुत लंबे टाइम तक बना रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि संपर्क इनके बीच में इतने सहजता से कैसे होते रहे? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि जो लोक, जनजाति और हिंदू विश्वास है, इनमें अनेक प्रकार की एक समान संकल्पनाएं थी। इनके संकल्पनाओं में समानता थी। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे कि लोक रीति रिवाज में, जनजातियों में और हिंदू विश्वास, तीनों में ही प्राकृतिक तत्वों जैसे पर्वत, नदी, पेड़ पौधे, इन सबको पवित्र माना गया है। और ऐसा माना गया है कि इन सब में चेतना है, इन सब में कुछ चेतना है। फिर देखते हैं कि जनजातियों द्वारा प्राकृतिक तत्वों से संबंधित कई देवताओं की पूजा भी की जाती है। आप तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में जब जाएंगे तो वहां एक टोडा जनजाति निवास करती है। इस जनजाति के अनुसार ये माना गया है कि 30 से अधिक देवी देवता जो हैं वो पर्वत शिखरों पर निवास करते हैं, और ये शिखर इनके लिए इतने पवित्र हैं कि ये अपनी अंगुली से इनकी ओर संकेत तक नहीं करते। ठीक है। फिर देवताओं में इतनी बहुलता के बावजूद हिंदू धर्म के समान ही अनेक जनजातियों में एक उच्चतर देवत्व यानी परमात्मा की संकल्पना है। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश की अनेक जनजातियां हैं, जैसे डोनी पोलो है, उनकी पूजा करती है। तो अमेरिका, जो अरुणाचल प्रदेश है, उनकी अनेक जनजातियां डोनी पोलो की पूजा करती है। जो डोनी पोलो है, ये सूर्य और चंद्रमा के मिले जुले रूप माने गए हैं, और इसी डोनी पोलो को परमात्मा माना गया है। इसका मतलब यह है कि बाकी जितने भी देवी देवता हैं, उन सब से ऊपर ये डोनी पोलो को माना गया है। वैसे ही मध्य भारत के क्षेत्र में खंडोबा भगवान के संबंध में भी ऐसा है। पूर्वी भारत में आप मुंडा और संथाल जनजातियों के बारे में देखेंगे तो वो सिंह बोंगा की पूजा करते हैं, जिनको कि परमात्मा माना गया है। ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, और इसके माध्यम से हमें देखते हैं कि हमारे अपने हिंदू विश्वास में जनजातियों की संकल्पनाओं में सबके बीच आपसी आदान प्रदान होता रहा। तो देखिए, आंद्रे बेते एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इस स्थिति के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली जो हजारों जातियां हैं, जो जनजातियां हैं, वो आरंभिक समय में और उससे भी पहले आपस में एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को प्रभावित करती रही हैं।
अगर जनजातीय धर्मों पर हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से बताया गया है, तो यह भी सत्य है कि इनके निर्माण के चरण में, बल्कि इसके पूरे विकास क्रम में, हिंदू दर्शन भी जनजातीय आस्थाओं से प्रभावित हुआ है। तो स्पष्ट रूप से इस लंबे समय के परस्पर संपर्क का परिणाम क्या है? आपसी समृद्धि, हिंदू दर्शन की समृद्धि, हिंदू विश्वास की समृद्धि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक और जनजातीय मान्यताएं और प्रथाएं भारत के सांस्कृतिक जड़ों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और इसके बारे में हम अगले अध्याय में और भी ज़्यादा विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत के सामाजिक संस्कृति के विकास के पहलू में इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। और इससे पहले कि दोस्तों हम इस चैप्टर को फिनिश करें, एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के अनेक दर्शनों के बारे में देखा। हमने देखा कि वेदों ने अनेक दर्शनों को जन्म दिया, जिसमें वेदांत और योग प्रमुख हैं। फिर हमने बौद्ध और जैन मतों के प्राधिकार क्षेत्र से परे गए और फिर कुछ कुछ विशिष्ट मूल्यों और प्रथाओं पर भी बल दिया। फिर देखते हैं, सॉरी, ये जो बौद्ध और जैन मत थे, ये वेदों के बाहर से, वेदों के प्राधिकार क्षेत्र से बाहर के मत थे, और इन्होंने कुछ अपनी मूल्यों और अपने प्रथाओं पर बल दिया और वेदों के जो भी संकल्पनाएं थी उनको इन्होंने नकार दिया। फिर हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन मत में वेदों से भिन्नताएं तो थी, साथ साथ कुछ समानताएं भी थी। फिर उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि हजारों वर्षों से जो जनजातीय विश्वास हैं, जनजातीय प्रथाएं हैं, जनजातीय कलाएं हैं, उनका हिंदू दर्शन के साथ मेलजोल होता रहा है, और दोनों ओर से संबंधित जो है, दोनों ओर से अबाधित आदान प्रदान चलता रहा। अबाधित मतलब बिना किसी रोक टोक के। और आमतौर पर इन सभी विशेषताओं को समाहित करने के पश्चात जो है वो भारत की आज वर्तमान स्वरूप में एक सामाजिक संस्कृति उभर के आती है, जिसे हम विविधता में एकता का नाम देते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर का जो हमारा पढ़ने का पर्पस था वो अब जाके कंप्लीट होता है, जब हम इन सारी संस्कृतियों के योगदान को भारतीय संस्कृति के रूप में हम देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा बहुत ही जल्दी, लेकिन इससे पहले कि मैं आप सबसे विदा लूँ, मैं आप सबको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे डिटेल डिस्कशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिस्ट्री की आप एनसीईआरटी की पूरी सीरीज को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत अगर आपको पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। आपको मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस देखनी है तो वो भी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक अगली वीडियो में। थैंक यू।